इस हवेली में पाकिस्तानी ड्रामा आज से भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। के जो वालिद साहब थे वो भाईबंद कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी जो नानी है वो तोलाराम हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसे बाद में मेमन एनिमल स्कूल का नाम दे दिया गया। उनके पास एक तलवार भी हुआ करती थी जिसे वो हिजरत के दौरान फुलेली नहर में फेंककर इंडिया चले गए। इस तरह के विंड कैचर हैदराबाद की पहचान हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों मेरा राब्ता हुआ इंडिया के स्टेट महाराष्ट्र की रहने वाली एक खातून से, जिन्होंने मुझे अपना नाम नेहा मूरजानी बताया और उन्होंने बताया कि उनके आबाओ अजदाद क़याम पाकिस्तान से कब, पार्टीशन से कब हैदराबाद में रहा करते थे और उनके दिल में ख्वाहिश थी कि वो जगह देखें, वो मोहल्ला देखें जहाँ पे उनके वालिदैन ने ज़िंदगी गुजारी है। तो उन्हीं की फरमाइश पर, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के खाई रोड पर। उम्मीद करता हूँ कि ये सारा एरिया देखकर हमारी जो इंडिया से बहन जिन्होंने ये फरमाइश की है उन्हें अच्छा लगेगा। उन्होंने ये एरिया देखा तो नहीं है, लेकिन उनके दिल में ख्वाहिश है कि वो जगह देख सके जहाँ पे उनके वालिदैन ने जिंदगी गुजारी है। तो चलिए आज आपकी ये फरमाइश पूरी करते हैं। आज हमने जाना है हैदराबाद के खाई रोड से नाइन के पेड़ की जानिब। लेकिन यह सफ़र शुरू करने से पहले खाई रोड पर मौजूद पार्टीशन से पहले का एक होटल आपको दिखाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस होटल को कायम हुए तकरीबन 100 साल का अरसा बीत चुका है। इस होटल का नाम है नूर महल होटल और इस होटल की खास बात यहाँ मौजूद कदीम और पुरानी तर्ज का फर्नीचर है, जिसे अभी तक तब्दील नहीं किया गया है। और यहाँ की दूसरी खास बात यह है कि अगर वाकई यह होटल 100 साल पुराना है तो यकीनन यह होटल बंटवारे के दौरान यहाँ से हिजरत कर जाने वाले लोगों की बैठक भी रहा होगा। नूर महल होटल आपको दिखाने के बाद अब हमारे कदम उस गली की जानिब उठ रहे हैं जिससे गुजरकर हमें नाइन के पेड़ पहुंचना है और साथ साथ इस गुजरगाह में आने वाली उन इमारतों को कैमरे में महफूज करना है जो हमें बंटवारे की याद दिलाती हैं। नेहा मूरजानी साहिबा, जिनकी फरमाइश पर हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका ताल्लुक हिंदुओं की भाईबंद बिरादरी से है। वही भाईबंद बिरादरी जिन्होंने आमिल बिरादरी के साथ मिलकर हैदराबाद का हीराबाद बसाया था। नेहा साहिबा के बकौल बंटवारे से पहले उनका घर हैदराबाद के इसी इलाके में कहीं था। वो एक सफ़ेद रंग की शानदार हवेली थी जिसमें उनकी फैमिली रहा करती थी। बदकिस्मती से उनके पास उस हवेली की कोई तस्वीर मौजूद नहीं है। हैदराबाद में पार्टीशन से पहले की बहुत सारी इमारतें हुआ करती थी और अभी भी काफ़ी इमारतें मौजूद हैं और उनमें काफ़ी जो हैं टूट गई हैं, उनकी जगह नई इमारतें तामीर हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अच्छी खासी तादाद है पुरानी इमारतों की जो अभी भी हैदराबाद में मौजूद है। इस सड़क पर मौजूद एक और शानदार हवेली जिस पर कोई नेम प्लेट तो हमें नज़र नहीं आ सकी, लेकिन सने तामीर बहरहाल लिखा हुआ है, जिससे पता चलता है कि ये आलीशान हवेली 1925 में तामीर की गई थी। मेरे साथ मौजूद आजम भाई की बदौलत इस हवेली के बारे में एक और इंकिशाफ सामने आया कि इस हवेली में पाकिस्तानी ड्रामा आज से भी रिकॉर्ड किया जा चुका है।
अंदरून हैदराबाद में आपको जा बजा पुराने मकानात देखने को मिल जाते हैं। एक ऐसे ही मकान की तरफ आजम भाई ने इशारा किया जिसके लकड़ी के बने पुराने दरवाजे के साथ दिया जलाने के लिए बनी मखसूस जगह तो अभी तक मौजूद है, लेकिन इसमें दिया रोशन करने वाले अब न जाने कहाँ होंगे। तो नेहा मुरजानी साहिबा ने मुझे अपनी फैमिली के मुतालिक मज़ीद बताया था कि उनके जो नाना का ख़ानदान था वो राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखता था, और उनके जो वालिद साहब थे वो भाईबंद कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। और हैदराबाद में उनकी जो नानी है वो तोलाराम हाई स्कूल में पढ़ा करती थी, जिसे बाद में मेमन हनीमन स्कूल का नाम दे दिया गया। और जो उनकी मदर इन लॉ थी वो पिकेट स्कूल से तालीम हासिल कर चुकी है। तो यहाँ पर भी एक कदीम हवेली है जो कि अब खंडर में तब्दील हो चुकी है, और यहाँ पे अभी कोई नहीं रहता। किसी ने क्या खूब कहा है कि बदकिस्मती से मकान हिजरत नहीं कर सकते, वरना वो अपने मकीनों की तलाश में निकल खड़े हों। ये हाथा जो बना हुआ है, इधर किसी जमाने में घोड़े घोड़े बंधा करते थे, और नौकरों के जो है रहने की जगह थी यहाँ पे। ये हवेली है, लेकिन अभी ये बिल्कुल बंद हो गई, अंदर वीरान कर दिए, दरख्त लगा इसमें। इस गली में जरा आगे चलने के बाद एक कदीम मस्जिद भी मौजूद है जिसका नाम सैयद काजी इब्राहिम शाह मस्जिद है, जिसके बारे में आजम भाई और इस मोहल्ले के चंद बासियों ने बताया कि ये मस्जिद तकरीबन 400 साल कदीम है। ये जो मीनार है और ऊपर जो मेहराब बनी हुई है, ये वही कदीम है। बाहर इन्होंने जो है टाइल्स वगैरह लगा दी हैं। ये लिखा हुआ है शहर काजी सैयद इब्राहिम शाह मस्जिद। ये उस वक्त के जो है शहर काजी हुआ करते थे, उन्होंने जो है ये मस्जिद तामीर की। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं जो सैयद इब्राहिम शाह साहब हैं वो ये उस वक्त हैदराबाद शहर के काजी हुआ करते थे, तो उन्होंने ही ये मस्जिद तामीर करवाई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये ऊपर जो मीनार नजर आ रहे हैं वही कदीम है, तकरीबन 400 साल पुराना। मस्जिद की बैरूनी दीवार तो शायद नई तामीर शुदा है, लेकिन बताया गया कि अंदर की बनावट पुरानी है। मस्जिद का दरवाज़ा इस वक्त बंद है, इसलिए अंदर जा नहीं सकते, और देखे बिना मस्जिद की कदामत के बारे में कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता। अगर हमारे नाज़रीन में से कोई इस मस्जिद की तारीख के बारे में मालूमात रखता हो तो ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा। खाई रोड से जो सफ़र हमने शुरू किया था उसका इख्तिताम बस अब होने को ही है, और इस रास्ते में जो भी हमें कदीम इमारतें नज़र आईं उन्हें हम ये सोचकर रिकॉर्ड करते आए हैं कि शायद नेहा मुरजानी साहिबा के आबाओ अजदाद इनमें से किसी एक इमारत में रिहाइश पजीर रहे हों, शायद यही उनका घर रहा हो। नेहा मुरजानी साहिबा के आबाओ अजदाद हैदराबाद में तब से आबाद थे जब सिंध में टालपुर दौरे हुकूमत था। बरतानवी दौरे हुकूमत में इनके फोर फादर सेठ उत्तम चंदानी म्यूनिसिपल काउंसलर भी रह चुके हैं। बंटवारे तक नेहा साहिबा का ख़ानदान हैदराबाद में ही मौजूद रहा। फिर 1947 में उन्हें यहाँ से जाना पड़ा, और नेहा मुरजानी साहिबा ने बताया कि उनके नाना राजपूत घराने से ताल्लुक़ रखते थे, और इसीलिए उनके पास एक तलवार भी हुआ करती थी जिसे वो हिजरत के दौरान फुलेली नहर में फेंककर इंडिया चले गए। ये जो आप देख रहे हैं ये 9 का पेड़ है। अच्छा। और ये हाई रोड से आएंगे ना तो
जब भी ये सामने आएगा, पुराने मछली हट की तरफ से निकलेंगे तो भी ये सामने आएगा, खाता चौक की तरफ से आएंगे तो फिर ये बीच में एक रास्ता चिलास मार्केट को जा रहा है और ये दूसरा रास्ता भी चिलास मार्केट की तरफ जा रहा है। मैं इस वक्त नाइन जो पेड़ के पास मौजूद हूँ और यहाँ पे एक इमारत के अंदर मुझे एक और यूनिक सी चीज़ नज़र आई जो कि हैदराबाद की कभी पहचान हुआ करती थी। जो रोशनदान पुराने ज़मानों में घरों के ऊपर जो रोशनदान रोशनदान कह रहा हूँ, हवादान जो बना हुआ करते थे और तकरीबन हर घर में ही वो हवादान हुआ करते थे और वक्त के साथ साथ वो सारे हवादान जो है ख़त्म हो गए, लेकिन अब भी आपको कहीं कहीं वो कदीम निशानी जो है देखने को मिल जाती है। और इस वक्त नाइन जो पेड़ के बिल्कुल सामने ही एक इमारत है और इस इमारत के अंदर तकरीबन तकरीबन तीन या चार हवादान जो हैं अब भी मौजूद हैं। आपको भी दिखाता है, ये जो अलम लगा हुआ है इसे जाना जाता है नाइन जो पेड़ के नाम से और इसी अलम के सामने एक इमारत है और इस इमारत की छत के ऊपर अगर आप देखें तो आपको 1 2 3 हवादान बने हुए नजर आ रहे होंगे, जिसे इंग्लिश में विंड कैचर कहा जाता है, सिंधी में मंग कहा जाता है और उर्दू में हवादान कहा जाता है। इस तरह के विंड कैचर हैदराबाद की पहचान हुआ करते थे और हैदराबाद को हवादानों का शहर कहा जाता था क्योंकि ये अक्सर इमारतों के अंदर इस तरह के विंड कैचर आपको देखने को मिला करते थे, जो कि अब ज़माना तब्दील हो चुका है और हवादानों की जगह एसी और पंखों ने ले ली है, तो इसलिए ये पुरानी जो कदीम निशानियाँ हैं वो सारी मिटती जा रही। तो खाई रोड से लेके नाइन जो पेड़ तक का जो एरिया था वो हमने रिकॉर्ड करने की कोशिश की और इसी रास्ते के अंदर जो बड़ी इमारतें या कदीम इमारतें जो नजर आई हमें, हमने उनको भी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनाया। काफ़ी सारी इमारतें जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ तब्दील हो चुकी हैं, उनको पुरानी इमारतों को तोड़ दिया गया है, उनकी जगह नए मकानात तामीर हो गए हैं, लेकिन अब भी हैदराबाद में अच्छी खासी तादाद है पुरानी इमारतों की। अब भी आपको कदीम निशानियां देखने को मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको हवादार दिखाया। और एक और चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, सब पार्टीशन से कब की जो दुकानें हुआ करती थी उनमें ये लोहे वाले शटर नहीं हुआ करते थे, उनमें इसी तरह के दरवाजे हुआ करते थे, लकड़ी के 2 पट वाले दरवाजे जो कि दरमियान से खुल जाया करते थे और एक कुंडी लगा करती थी और बाहर इस पे ताला लगाया जाता था। ये दरवाजे अब भी हैदराबाद में आपको काफी जगहों पे देखने को मिल सकते हैं। और इसी रोड के ऊपर जिसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे काफी दुकानों में इस तरह के दरवाजे देखने में नजर आए। मैं वेल्डिंग नहीं है या बोर्ड से देखने वेल्डिंग नहीं, बल्कि इसको मोड़ के जो ना बनाया गया, बिल्कुल पट्टियों को, लोहे की पट्टियों को जो है मोड़ मोड़ के इसको ज्वाइन किया गया है। हैंडमेड है साहब।